नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। दिल्ली में जो 3 बच्चों की बेसमेंट में राउज जो कोचिंग सेंटर है आईएएस का, उसमें जो 3 बच्चों की मौत हुई है, उसने न केवल बच्चों के सपने तोड़े और उनको अपनी जान से हाथ गंवानी पड़ी, बल्कि परिवार के सपने भी टूटे हैं। अब ये जो बच्चों के साथ हुआ है, उसको लेकर के लगातार राजनीति हो रही है। उनकी मौत पर राजनीति हो रही है और कैसे इसको एक दूसरे पर थोपा जाए, उस पर मसला जा रहा है। एक राजनीतिक दल दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर थोप करके इस मामले को और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, ये निश्चित तौर पर बहुत चिंता का विषय है। जिन 3 बच्चों की मौत हुई है एक जगह, जिसमें नेविन डाल्विन, तान्या सोनी, जो तीसरी बच्ची है वो श्रेया यादव अम्बेडकर नगर की है उत्तर प्रदेश में, तान्या सोनी तेलंगाना की है और नेविन डाल्विन जो है वो केरल के हैं। अब इन सब में मसला ये है कि इसको लेकर के पार्लियामेंट में चर्चा हुई, सब ने उठाया। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर इस पर कि आम आदमी पार्टी के पास 9 साल से दिल्ली प्रदेश का शासन है और उनके पास लंबे समय से अब एमसीडी का भी है, और वो इस पूरी व्यवस्था को कैसे उन्होंने नज़रअंदाज किया। और जिस सेटअप में इन 3 बच्चों की डेथ हुई है वो अभी 1 साल पुराना है, तो उनको क्लियरेंस कैसे दिया गया, इसको लेकर के एक दूसरे पर आरोप तो लग ही रहा है। लेकिन ये क्लियरेंस वाला मामला एक वो है जिसमें 2 लोगों को, 2 इंजीनियर्स को टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन क्या ये समस्या का समाधान है? क्या इसमें से बात बनती है, या इन सब पर ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ या ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ इस मामले को ध्यान देना चाहिए? इसलिए कि पूरी दिल्ली में जगह जगह पर मशरूम की तरह से, कुकुरमुत्ते की तरह से कोचिंग सेंटर उभर आए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत रीज़नेबल हैं। इनकी फ़ीस 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक होती है, और इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। आप प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू के लिए अलग, जो लगभग 5 से 6 लाख रुपए तक जाती है। उतना करने के बावजूद क्या इन कोचिंग सेंटर्स को प्रॉपर तरीके से सेफ्टी क्लियरेंस, जिसमें ड्रेनेज की बात हो, जिसमें फायर सेफ्टी की बात हो, जिसमें प्रॉपर अगर बच्चे बैठ के पढ़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लेवल होता है कि नहीं होता है, इन सब की बात हो, क्या इन सब का ध्यान देना जरूरी नहीं है? अगर आप इतनी और बच्चों की सुरक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन उसको सबको नज़रअंदाज किया गया। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। दिल्ली की जो मेयर है, उन्होंने जब बारिश से पहले ही ये घोषणा की थी कि जो 90% ड्रेनेज हैं उनकी डीसिल्टिंग की जा चुकी है। उसके बाद ये हाल है, डीसिल्टिंग हो गई, पानी बेसमेंट में घुस गया, बच्चों की डेथ हो गई। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी जो जूनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं उनकी नौकरी चली गई। खैर, अब इसमें जो है, जो सारे लोग इस मामले को, बांसुरी स्वराज ने मामले को उठाया, प्रवीण खंडेलवाल जो 2 दिल्ली के सांसद हैं उन्होंने उठाया, शशि थरूर चूँकि केरल का बच्चा है उन्होंने उठाया, पप्पू यादव, तान्या सोनी को वो कहीं से बिहार से जोड़ रहे हैं, उन्होंने इस मामले को उठाया। एमएचए ने एक कमेटी बना दी है और 1 महीने के अंदर इस पर रिपोर्ट मांगी है। एमएचए ने अपने हिसाब से जो उनको ठीक लगा वो किया। सरकार, दिल्ली पुलिस ने 5 गिरफ्तारी कर ली है, जिसमें राउस के जो 2 उस सेंटर के प्रबंधक हैं और राउस जो कोचिंग सेंटर है उसके सीईओ हैं, दोनों की गिरफ्तारी हो गई। बाकी 3 और लोगों की भी गिरफ्तारी हो गई है।
अब इसमें महत्वपूर्ण ये मसला है कि ये जो बच्चों पर इस तरह का दबाव और जो पेरेंट्स इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार होते हैं, उसके बावजूद इन लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिल पाती है, कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। और ये इस तरह की सुविधाओं में न केवल कोचिंग सेंटर्स का है, बल्कि जहाँ पर पीजीज में, पेइंग गेस्ट में जहाँ ये रहते हैं, वहाँ भी इनको बहुत ही ख़राब सुविधाएं और बहुत एग्जेसिव पैसे चार्ज किए जाते हैं। अब इस पर भी कोई रेगुलेशन या कोई रेगुलेटरी बॉडी, इतना बड़ा ये अब एक इतना बड़ा व्यवसाय है, कोचिंग सेंटर से लेकर के पीजी तक, उसके अलावा जो बुक्स की शॉप्स हैं और बहुत सारी जो रिलेटेड इनसे जुड़ी हुई फैसिलिटीज़ हैं, उन सब को अगर दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो राउज़ सेंटर है, ये 1954 से चल रहा है। आप सोचिए कितना पुराना सेंटर है, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं, इस तरह की घटना हुई जो दुखद है। छात्रों को लेकर के बहुत सारे और भी हैं, कितना दबाव में वो रहते हैं, स्ट्रेस में उनको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। और उसके बाद ये जो हैज़ार्ड्स हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हैज़ार्ड्स, इसको भी सामना करना पड़ता है। अगर इसको मद्देनज़र करें तो जो संसद में इस मामले में सरकार की तरफ से बयान आया है, उसके हिसाब से 2018 से लेकर के 2022 तक 80 बच्चों ने सुसाइड किया है पूरे देश भर में। कोटा में आप जो बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए पढ़ाई के लिए जाते हैं, आए दिन आप वहाँ से कोई न कोई सूचना दुर्भाग्यपूर्ण आती रहती है कि फला बच्चे ने आत्महत्या कर ली, फला बच्चे ने। मानसिक रूप से वो इतना दबाव में होते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, उनके पास साधन मुहैया उस तरह से नहीं होते हैं, माँ बाप पर एक्स्ट्रा पैसा पे करने का दबाव होता है, फिर भी इस बात का उनको संतोष नहीं होता है कि वो उनके बच्चे सुरक्षित हैं। चाहे वो कोटा में मानसिक तौर पर स्ट्रेस में रहने के बाद आत्महत्या करें, या दिल्ली में डूब के मर जाएं, या बिजली का करंट लगने से एक और बच्चे की डेथ हुई थी, जिसको करंट लग गया था। वो अपने घर जा रहा था क्लास करने के बाद, और एक लोहे के गेट में करंट था, जिसके कारण करंट लगने के कारण उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। ये सारे जो विषय हैं, ये सारे के सारे विषय बहुत ही संवेदनशील विषय हैं, और इस पर लगातार इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन प्राइमरी तौर पर इस मामले की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की और एमसीडी की है, इसलिए कि न केवल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 9 साल से है, बल्कि एमसीडी है। और जब उनको एमसीडी में चुनाव वो जीत कर आए थे, उसके पहले उन्होंने जो कमिटमेंट किया था कि वो दिल्ली का सूरत हाल बदल देंगे। लेकिन दिल्ली में अनप्रेसिडेंटेड तौर पर पिछले दिनों जिस तरह से वाटर लॉगिंग हुई, जिस तरह से वाटर क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जिस तरह से ये सारे के सारे डिपार्टमेंट, चाहे जल विभाग हो, एमसीडी मतलब ये जो ड्रेनेज का, पीडब्ल्यूडी का, ये सारे के सारे विभाग घाटे में हैं। बड़ा घाटा है इनके पास। कहाँ से इस तरह का कुप्रबंधन हो गया जिससे इस तरह की स्थिति आ गई। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का घर, जो जिस पर करोड़ों करोड़ खर्च हुए, तो क्या वो करोड़ जितना मुख्यमंत्री के आवास पर खर्च हुआ, उतने में पूरे दिल्ली का ड्रेनेज नहीं क्लियर किया जा सकता था? निश्चित तौर पर उससे बहुत कम में ये सारी चीज़ें, न केवल पानी बल्कि ड्रेनेज भी उपलब्ध कराया जा सकता है। सरकार की चुनाव जीतने के बाद
जनता के प्रति जो अपैथी है, जो वो निगलेक्ट किया जाता है, वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और इस मामले में जिम्मेदारी फिक्स किए जाने की ज़रूरत है, जिस स्तर से भी। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर जुड़िए, हमको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Goo पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।